हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उम्मीद। आज मैं एक ट्रिक है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो ट्रिक मुझे बहुत हेल्प किया है शिवांश को चीजें सिखाने के लिए या फिर कुछ टास्क है वो करा के लेने के लिए। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हो सकता है आप लोगों को भी इससे शायद हेल्प मिल जाए। तो ये ट्रिक और कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा काउंटिंग है, जहाँ पे काउंटिंग के हेल्प से आप अपने बच्चे से टास्क करा के ले सकते हैं या फिर उसको चीजें सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज को मैं रोज योगा कराती हूँ, नहीं रोज हो पाता है तो एटलीस्ट मैं ऑल्टरनेट तो जरूर कराती हूँ। तो आपको पता है कि योगा आप जब करते हो तो उसके जो भी आसन होते हैं, उस आसन को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको होल्ड करके रखना। तो बच्चे को उसका उतना नॉलेज नहीं होता है, तो वहां पे काउंटिंग मुझे हेल्प करता है कि मैं बोलती हूँ शिवांश, होल्ड दिस आसन फॉर 20 काउंट्स और फॉर 30 काउंट्स। तो वो उतने टाइम तक उस आसन को होल्ड करके रखता है। उसको पता है कि मम्मा जब तक काउंट करेगी तब तक मुझे होल्ड करके रखना। तो मुझे यहाँ पे योगा के लिए बहुत हेल्प करता है काउंटिंग। सेकेंड, जब मैं शिवांश को टॉयलेट में लेके जाती थी तो वो टॉयलेट में नहीं बैठता था, भाग के आ जाता था, तो वहां भी मैं बोलती शिवांश सिट हियर फॉर 10 काउंट्स और फॉर 15 काउंट्स। तो उतने काउंट्स तक वो बैठता था। अब है कि मुझे उसे टॉयलेट ले जाने के लिए काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब खुद बैठता है, उसको पता है कितनी देर तक उसको बैठना है जिससे उसको पॉटी या सुसु करना है। तो सेकेंड थिंग, यदि आपके बच्चे को किसी भी टेक्सचर से प्रॉब्लम है, जैसे कि शिवांश को ह्यूमन टच से बहुत प्रॉब्लम था, वो लोगों को टच नहीं करने देता था अपने आप को। तो जब भी मैं अपने किसी भी फ्रेंड के घर जाती थी तो उनके पास जितने भी फैमिली मेंबर है, मैं सबको शिवांश को बोलती थी शिवांश हग दिस अंकल और आंटी और भैया फॉर 10 काउंट्स और 20 काउंट्स। तो उतने देर तक उन्हें हग करके रखता था। तो उससे जो है उनको शिवांश को ह्यूमन टच का जो प्रॉब्लम था वो भी दूर हो गया है। अब वो उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करता है, उनके पास उनके गोद में जाके बैठता है, उनके साथ खेलता है। सेम प्रॉब्लम था कि शिवांश को जैसे फरी टेक्सचर होता है टेडी बेयर या ब्लैंकेट, उसके साथ भी वो कंफर्टेबल नहीं था। तो मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करती थी कि शिवांश हग दिस टेडी बेयर फॉर 20 काउंट्स, तो वो उतने काउंट्स तक वो हग करता था। मैं दिन में ऐसे 3 और 4 टाइम्स कराती थी, तो अब उसका वो जो टेक्सचर से इरिटेशन या जो भी प्रॉब्लम था वो दूर हो गई है। अब वो रात को सोते समय भी मुझे ब्लैंकेट डालने देता है अपने ऊपर। समटाइम्स वो ब्लैंकेट के अंदर खेलना भी पसंद करता है। तो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्व हो गया है। जब बच्चों को कोई फूड पसंद नहीं आता है तो वो पॉकेटिंग करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे च्यू ही नहीं करते, तो हम बार बार उन्हें बोलते हैं च्यू करो च्यू करो। शिवांश भी सेम करता है। तब उस समय मैं उसको बोलती हूँ शिवांश, मम्मा 10 काउंट्स कर दिया, आप फिनिश करो इसे। तो फिर जब मैं काउंट करती हूँ तो वो च्यू करना शुरू करता है। तो मुझे यहाँ भी बहुत हेल्प मिलती है काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। शिवांश को ब्रश कराने पहले लेके जाती थी तो वो अलाउ नहीं करता था ब्रश करने के लिए, माइट बी बिकॉज ऑफ द टेक्सचर और वट एवर इट इज। फिर अगेन मुझे काउंटिंग का कॉन्सेप्ट हेल्प किया। मैं बोलती शिवांश ब्रश 10 टाइम्स, like 10 times right, 10 times right side and 10 times left side। तो वो 10 टाइम्स मुझे करने देता था राइट साइड और लेफ्ट साइड ब्रश। तो वहां भी मुझे ये काउंटिंग का हेल्प बहुत मिला है। ये चीजें हैं जो आप काउंट के हेल्प से करवा सकते हैं। लेकिन ये काउंटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे लाए बच्चे में, ये एक दिन में तो बच्चे सीखेंगे नहीं, आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप शुरुआत में उसे 2 काउंट्स दे सकते हो नॉर्मल चीज के लिए। अगर बच्चे को कुछ पसंद है तो आप उसे कहिए कि वेट करे 2 काउंट्स के लिए, उसके बाद आप उसे वो चीज उसे दो जो उसको पसंद है, फूड आइटम, टॉयज। और कुछ एक वीक के लिए आप उसे 2 काउंट्स पे रखिए। एक वीक के बाद उस काउंट को आप बढ़ा सकते हैं, 2 से 5 कर सकते हैं, फिर उसके अगले वीक आप उसे 5 to 10 कर सकते हैं। तो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को धीरे 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 समझ रहा हो, इन कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली फॉलो करेगा। तो यही एक वे है कि आप अपने बच्चों को काउंटिंग कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो। इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो और बहुत सी चीजें हैं जो करा के ले सकते हैं। तो ये चीजें मैंने अब शिवांश पे जब से अप्लाई किया है, वो तो अभी बहुत ही बेहतर तरह से काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझता है। ये चीजें मुझे उसे कराना होता है जो काउंटिंग के हेल्प से मैं करा सकती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ वो चीज कराने के लिए।
आप भी प्लीज जरूर कराइएगा, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो बोलते हैं कि बच्चा मेरा नहीं सुनता, तो एक दिन में बच्चा नहीं सुनेगा, आपको रोज उस पर मेहनत करना पड़ेगा, रोज चीजें करनी पड़ेगी, तो धीरे 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 वो आपकी बातें सुनेगा, आप जो कहेंगे वो करेगा। तो ये काउंटिंग कॉन्सेप्ट आप जरूर एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प मिला है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो जिस चीजों से शिवांश को हेल्प मिली है, या फिर जो चीज अपना के मैंने शिवांश को कुछ सिखाया है, वो जरूर मैं आप तक पहुंचाऊं। सकता है कि आपको भी उससे हेल्प मिल सके। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए।